तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निलंबित कुंडली धारा मापी। ठीक है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये क्या होती है, इसका संरचना, इसकी कार्यविधि तथा इसका सिद्धांत। और देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है। ठीक है, आपकी निलंबित कुंडली धारा मापी का ये पूरा चित्र है। ठीक है, तो इसे भी बहुत आसानी से देखेंगे। ठीक है, और बात करें यार तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है निलंबित कुंडली धारा मापी। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखने रहना, समझाने की गारंटी, एक एक पॉइंट को आपको समझा देंगे। तो चलो बात करते हैं निलंबित कुंडली धारामापी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर धारामापी है, ये आपका कौन सा धारामापी है? चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी दो टाइप का होता है। पहला होता है निलंबित कुंडली धारामापी, दूसरा होता है कीलकृत कुंडली धारामापी। दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं चल कुंडली धारामापी के? निलंबित और कीलकृत। तो इस वीडियो पे हम आपको निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में बताएंगे और इसके अगले वाले वीडियो पे बताएंगे कीलकृत के बारे में। ठीक है, तो ये है निलंबित कुंडली धारामापी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखो देखते हैं इसे। तो देखो पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो देखो निलंबित कुंडली धारामापी क्या है। तो आपसे कहा गया यह वैद्युत धारा के संसूचन अर्थात डिटेक्शन तथा मापन अर्थात मेजरमेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है। धारा मापी, नाम से पता चलता है धारा मापी मतलब धारा का मापन करने वाला। तो वही है, कहा गया कि यह वैद्युत धारा के संसूचन अर्थात डिटेक्शन तथा मापन, मापन का मतलब धारा को मापने वाला, तो वही होगा निलंबित कुंडली धारा मापी, तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। तो इससे क्या किया जाता है, हम वैद्युत धारा को इससे माप सकते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका चित्र समझाते हैं, फिर इसकी संरचना और फिर आपका इसका सिद्धांत भी आपको समझाते हैं। तो देखो इस पे होता क्या है आपका, सबसे पहले ये देख सकते हो आप यहाँ पे होना क्या है। तो देखो ये चित्र में जो आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ पे आपका ये जो एल्युमिनियम का फ्रेम है, ठीक है, इसके ऊपर हम तांबे के तार को लपेट कर एक कुंडली बनाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने तांबे के तार लिखा है। ये जो आप देख रहे हो ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे हमने दर्शा दिया एल्युमिनियम का फ्रेम। एल्युमिनियम का फ्रेम है, इसके ऊपर हमने तांबे के तार को लपेटा हुआ है और एक कुंडली का निर्माण किया है। फिर इस कुंडली के अंदर हमने ये क्रोड रखी है, नर्म लोहे की क्रोड ये है। ठीक है, जो कि कुंडली को स्पर्श नहीं करती, देख सकते हो स्पर्श नहीं कर रही, अंदर रखी है। ठीक है, नर्म लोहे की क्रोड है। ठीक है, अभी थ्योरी समझाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपल ये समझो, एल्युमिनियम की फ्रेम है जिसमें तांबे के तार को लपेटा गया है, जिससे कुंडली बनती है। कुंडली के अंदर एक क्रोड रखी हुई है, कौन? नर्म लोहे की क्रोड। और यहाँ पे दो चुंबक हमने रखे हुए एन और एस, मतलब उत्तर ध्रुव जिसका ये है और ये इसका दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, ऊपर हमने एक मिरर लगा रखा है जिसका मतलब होता है दर्पण। इस पे क्या करेंगे हम, इस पे हम इसकी मतलब, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, धारा का विक्षेप पढ़ेंगे। ठीक है, इस दर्पण में जो बनेगा उससे हम क्या करेंगे, विक्षेप पढ़ लेंगे। तो इसलिए दर्पण लगा रखा है। ऊपर देखो यहाँ पे मरोड़ टोपी लगाई है हमने, यहाँ पे इसका नाम होता है मरोड़ टोपी। यहाँ पे T1 टर्मिनल है। ठीक है, और नीचे देख सकते हो, ठीक है, चित्र बड़ा था तो देखो, और नीचे यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है और ये T2 टर्मिनल है। और ये जो पत्ती है पूरी लगी हुई है यहाँ से ऊपर तक, ये फास्फर ब्रांच की पत्ती कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसे कहते हैं फास्फर ब्रांच की पत्ती। तो देख सकते हो अब आपको पूरा चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, चल कुंडली धारामापी का प्रकार है निलंबित कुंडली धारामापी, जिसमें क्या है, एक एल्युमिनियम की फ्रेम है, उसके ऊपर तांबे की तार की कुंडली लपेटी गई है और उसके अंदर नर्म लोहे की क्रोड रखी हुई है। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे दर्पण लगा है, ये फास्फा ब्रांच की पत्ती है, ये मरोड़ टोपी है, ये T1 टर्मिनल है और ये N और S दो ध्रुव हैं। ठीक है, ये बीच में स्प्रिंग लगी है, यहाँ पे T2 टर्मिनल है। ठीक है, तो अब इसकी आपको थ्योरी समझाते हैं, मतलब जो संरचना हमने लिखी हुई है, फिर आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो पढ़ो थ्योरी। कह रहा इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले पृथक्कत अर्थात इंसुलेटेड तार के एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। देखो इसमें क्या है, एक एल्युमिनियम की फ्रेम है जिसके ऊपर तांबे की तार की कुंडली लपेटी गई है। ठीक है, हमने आपसे बताया था एल्युमिनियम का एक फ्रेम है। ठीक है, ये वाला जो देख सकते हो एल्युमिनियम का फ्रेम है, इसके ऊपर तांबे की तार को लपेटकर हमने कुंडली बनाई है। ठीक है, देखो कहा गया इसमें एक आयताकार कुंडली है, या जिसे कैसे बनाया गया है, जो कि तांबे के पतले पृथक्कत अर्थात इंसुलेटेड तार के एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेट कर बनाई जाती है। ठीक है, मतलब एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर हम लोग तांबे के तार को लपेटते हैं जिससे कुंडली बनती है। फिर आगे बढ़ो, इसकी कुंडली को एक पतली फास्फा ब्रांच की पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबक की पत्ती से पत, देखो फिर से पढ़ो। कह रहा है इसकी कुंडली को एक पतली फास्फर ब्रांच की पत्ती, तो हमने यहाँ पे पतली फास्फर ब्रांच की पत्ती लगा रखी, देख सकते हो लिख भी दिया था,
फास्पर ब्रांच की पत्ती। ठीक है, तो कहा गया इसकी कुंडली को एक पतली फास्पर ब्रांच की पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबक NS के बेलनाकार ध्रुवखंडों के बीच में लटकाया जाता है और पत्ती का ऊपरा सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है और कुंडली का निचला सिरा एक अत्यंत पतले फास्फा ब्रांच के तार के स्प्रिंग से जुड़ा होता है। देखो क्या कहा गया, इसकी कुंडली को एक पतली फास्फर ब्रांच की पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबक NS के बेलनाकार। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी कुंडली को एक पतली फास्फर ब्रांच की पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबक, या आप डायरेक्ट कह सकते हो एक स्थायी चुंबक NS के बीच में हमने लटकाया हुआ है। ठीक है, देखो कहा गया इसकी कुंडली को एक पतली फास्फर ब्रांच की पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबक हो या डायरेक्ट चुंबक हो, स्थायी चुंबक NS के बेलनाकार ध्रुवखंडों के बीच में लटकाया जाता है और पत्ती का ऊपरा सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है और कुंडली का निचला सिरा एक अत्यंत पतले फास्फा ब्रांच के तार के स्प्रिंग से जुड़ा होता है। देखो ये आपका कुंडली है, कुंडली का ऊपरी सिरा जो होता है इस आपका फास्फा ब्रांच की पत्ती से जुड़ा होता है जिसपे मरोड़ टोपी लगी है और निचला सिरा यहाँ पे देख सकते हो एक स्प्रिंग से हमने जोड़ रखा है। ठीक है, जैसा आपको चित्र पे है वही चित्र थ्योरी पे लिखा है। ठीक है, तो इसकी कुंडली को एक पतली फास्फा ब्रांच की पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबक NS के बेलनाकार ध्रुवखंडों के बीच में लटकाया जाता है और पत्ती का ऊपरा सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। कुंडली का एक निचला सिरा एक अत्यंत पतले फास्फा ब्रांच के तार के स्प्रिंग से जुड़ा होता है और कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड C बिना कुंडली को स्पर्श किए रखी जाती है। जैसे कि हमने बताया था ना, ये जो नर्म लोहे की क्रोड है इसे ऐसा रखना है कि ये कुंडली को स्पर्श ना करे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बिना कुंडली को स्पर्श किए हुए रखी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो यही बात है कि आपका देख सकते हो कि इसकी कुंडली को एक पतली फास्फा ब्रांच की पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबक N और S, ठीक है, कि बेलनाकार ध्रुवखंडों के बीच में लटकाया जाता है और पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी से, जैसा कि हमने दिखाया मरोड़ टोपी से, और कुंडली का निचला सिरा एक अत्यंत पतले फास्फर ब्रांच के तार की स्प्रिंग से जुड़ा होता है। देख सकते हो स्प्रिंग से हमने जोड़ दिया और फिर कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड C बिना कुंडली को स्पर्श किए रखी जाती है। देख सकते हो यहाँ पे नर्म लोहे की क्रोड कुंडली को बिना स्पर्श किए रखी गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, मतलब इसकी ये संरचना के बारे में बताया है। जो आपने बनाया है चित्र पे, क्या क्या किया, एल्युमिनियम की फ्रेम, उसके ऊपर तांबे के तार को लपेटा, कुंडली बन गई। फिर क्या किया आपने, फास्फा ब्रांच की पत्ती लगी, उसके ऊपर मरोड़ टोपी लगी है। ठीक है, और नीचे क्या लगा, स्प्रिंग से हमने जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या है आपका N और S के बीच में हमने लटका दिया। तो वही सारी बात इस पे हमने लिखी हुई है। ठीक है, आप आगे देखो, इसका थोड़ा सा पॉइंट और समझो। ठीक है, देखो अब आगे कह रहा है निलंबन पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा सा दर्पण M लगा होता है। देखो अब दर्पण M की बात समझो, यहाँ पे हमने M दर्पण लगाया है ना, ये एक छोटा सा दर्पण M लगा होता है। तो इस M की बात समझो। अब देखो कहा गया निलंबन पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा दर्पण M लगा होता है जो पत्ती के साथ साथ घूमता है। जो क्या होता है, पत्ती, ये जो फास्फा ब्रांच की पत्ती इसके साथ साथ घूमता रहता है। ठीक है, क्या कहा, निलंबन पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा दर्पण M लगा होता है जो पत्ती के साथ साथ घूमता है तथा जिसका विक्षेप एक लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जा सकता है। इसका विक्षेप आप कैसे पढ़ सकते हो, लैंप अथवा पैमाने की सहायता से पढ़ सकते हो। आप कह रहा है धारा जिसका मापन करना हो एक टर्मिनल T1 से प्रवेश करती है तथा निलंबन कुंडली व स्प्रिंग से होकर दूसरे टर्मिनल T2 से निर्गत होती है। आप देखो, सबसे पहले आपको बताया इससे आपका क्या होगा, छोटा दर्पण M लगा होता है। ठीक है, जैसे जैसे फास्फर ब्रांच की पत्ती घूमेगी वैसे वैसे M भी घूमेगा। ठीक है, और इसी से मापन भी होगा। तो देखो आप क्या होगा, जिस धारा का आपको मापन करना है, मान लो I धारा का आपको मापन करना है, तो आप इस धारा को यहाँ T1 से भेजोगे और ये पूरा होता हुआ यहाँ पर से इस पे जब जाएगी तो इसी से मापन होगा और पूरा इस T2 टर्मिनल से बाहर निकल जाएगी और आप इस धारा मापी से क्या कर सकते हो, धारा का मापन कर सकते हो। तो ये धारा मापी का मतलब ही होता है धारा का मापन करने वाला। ठीक है, तो ये इसकी पूरी थ्योरी थी। ये भी क्या है, संरचना। अब इसका सिद्धांत समझते हैं। ठीक है, तो संरचना में क्या लिखना था, यही मतलब चित्र के बारे में, जो चित्र बनाया है ना, जितनी बातें चित्र पे वो लिखना था। अब बात करते हैं सिद्धांत की। आप देखो हमने यहाँ पर से लिखा, जब इस कुंडली में देखो, यहाँ जब T1 टर्मिनल से धारा होते हुए इस कुंडली में आएगी तो हमने लिखा जब कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा NIAB साइन थीटा। ठीक है, NIAB साइन थीटा। ठीक है, ये है आपका, इससे पढ़ते हैं टाउ या बलाघूर्ण कह सकते हो। N है यहाँ पे कुंडली में फेरों की संख्या की, तांबे के तार के कितने फेरे हैं। I आपका धारा है, A क्या है, इस कुंडली का क्षेत्रफल, B इसका चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा कोण है। ठीक है, यहाँ पे देखो
टाउ क्या है आपका बलाघूर्ण है, एन क्या है कुंडली में फेरों की संख्या, आई क्या है आपकी धारा है, ए है कुंडली का क्षेत्रफल, बी है चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, देखो टाउ इक्वल टू लिखना है NIAB साइन 90 डिग्री। ऐसा क्यों किया हमने वो बताते हैं। देखो थीटा इक्वल टू हमने 90 डिग्री इसलिए रखा क्योंकि ये जो कुंडली के तल से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो आपको यहाँ पर से थीटा की वैल्यू रखनी 90, तो टाउ इक्वल टू NIB साइन थीटा की जगह हमने क्या रख दिया 90। अब यहाँ पर से सॉल्व होगा टाउ NIAB साइन 90 का मान होता है 1, तो टाउ इक्वल टू NIAB आ गया। ठीक है, इतना आ गया। आप देखो आगे टाउ इक्वल टू हमने लगाया NIAB साइन थीटा, फिर 90 डिग्री क्यों रखा, क्योंकि कुंडली के तल से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर जब साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का गुणा करोगे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू आ जाएगी यही, क्योंकि टाउ इक्वल टू NIAB। ठीक है, आप देखो आगे क्या करते हैं। ठीक है, आप देखो आगे से लिखना है यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता, देखो ये जो पत्ती आपकी लगी फास्फोरस ब्रांच वाली, अगर इसकी जो मरोड़ दृढ़ता हो वो कितनी हो C, और ऐठन गुणांक फाई हो, तो प्रत्यानयन बल युग्म जो आएगा वो आएगा C इंटू फाई। ठीक है, क्या कहा है, यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C तथा ऐठन गुणांक फाई हो तो प्रत्यानयन बल युग्म बराबर C इंटू फाई। ठीक है, C क्या है मरोड़ दृढ़ता है, ऐठन गुणांक है फाई। ठीक है, अब C फाई आए तो आपको यहाँ पर लिख देना, देखो ये बल युग्म भी C फाई आया, टाउ इक्वल टू NIAB आया, तो यहाँ से आप लिख देना NIAB इक्वल टू C इंटू फाई। क्या लिख दोगे NIAB इक्वल टू C इंटू फाई। ठीक है, इतना लिख देना है। और यहाँ पर से आपका जो चुंबकीय, तो देखो हमें धारा ज्ञात करनी है ना, तो धारा का मान निकाल लेंगे आई का मान आएगा C फाई अपॉन में NAB। ठीक है, आई इक्वल टू क्या आ गया C फाई अपॉन NAB। ठीक है, तो आप इसको इतना भी लिखे रह सकते हो, या यहाँ पर से क्या लिख सकते हो, देखो C अपॉन NAB की जगह आप K लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से I इक्वल टू हो जाएगा K इंटू फाई, जहाँ K क्या है, K को कहते हैं परिवर्तन गुणांक, परिवर्तन गुणांक कहते हैं। ठीक है, K को कहते हैं परिवर्तन गुणांक। ठीक है, K को क्या कहते हैं परिवर्तन गुणांक। तो देखो NIAB इक्वल टू C फाई आया था, C फाई C क्या है मरोड़ दृढ़ता, और फाई क्या ऐठन गुणांक, फिर यहाँ से I का मान निकाला तो C फाई अपॉन NAB, तो यहाँ C आप अगर C अपॉन NAB का मान K रख दो जिसे परिवर्तन गुणांक कहते हैं, तो I इक्वल टू आ जाएगा K फाई। ठीक है, ये आपको सिद्धांत पे लिखना होता है। ठीक है, कि सिद्धांत पे मतलब हमने धारा का मान निकाल लिया। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सिद्धांत हेडिंग डालनी है, फिर लिखोगे जब कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, थीटा का मान 90 हो जाएगा क्योंकि कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, यहाँ पर से साइन 90 का मान 1, तो टाउ इक्वल टू NIAB। फिर लिखना है यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C तथा ऐठन गुणांक फाई हो तो बल युग्म बराबर C इंटू फाई, फिर यहाँ से NIAB इक्वल टू C इंटू फाई। ठीक है, फिर यहाँ से I का मान निकालोगे C फाई अपॉन NAB। ठीक है, फिर देखो C अपॉन NAB की वैल्यू हो जाएगी K, क्योंकि K को कहते हैं परिवर्तन गुणांक, फिर I इक्वल टू K इंटू फाई। ठीक है, आप यहाँ पर से कह भी सकते हो कि जो इसमें प्रवाहित धारा है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है आपकी। ठीक है, देखो I इक्वल टू K इंटू फाई आया, तो आप यहाँ पर से क्या कह सकते हो, आप यहाँ पर से कह सकते हो धारा मापी में प्रवाहित धारा जो होती है उसमें जो धारा मापी में विक्षेप होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना धारा मापी की जो आपका, ठीक है, क्या लिखोगे धारा मापी में प्रवाहित धारा उसमें विक्षेप जो होता है उसमें उपस्थित विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। और ये सिंपल सिद्धांत आपको लिखना है। चित्र आपने देख ही लिया और इसकी संरचना भी देख ली। ठीक है, तो देख सकते हो आप, थोड़ा सा आपको इसकी वोल्टेज सुग्राहिता और जो आपकी, ठीक है, वोल्टेज सुग्राहिता और धारा मापी की धारा सुग्राहिता बता दें। ठीक है, तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। तो देखो अब धारा मापी की धारा सुग्राहिता, ठीक है, जिसे सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो देखो S का मतलब सेंसिटिविटी, तो SI इक्वल टू हो जाएगा फाई अपॉन I। फाई क्या है आपका, ठीक है, फाई आपका मरोड़ दृढ़ता, ठीक है, फाई आपका ऐठन है, ऐठन गुणांक, और C को क्या कहते हैं मरोड़ दृढ़ता कहते हैं। इस यहाँ पे लिख लो ऐठन गुणांक। तो यहाँ पे आपका SI इक्वल टू फाई अपॉन I होता है। देखो अभी हमने फॉर्मूला आपको जो सिद्धांत पे निकलवाया I इक्वल टू C अपॉन NAB इंटू फाई। ठीक है, अगर यहाँ पर से I अपॉन फाई की वैल्यू निकाल लो, देखो I को इधर रख दो, फाई को नीचे ले लो, तो C अपॉन NAB आ जाएगा। ठीक है, NAB, और हमें चाहिए फाई अपॉन I का, तो फाई अपॉन I कर दो, उसे उल्टा कर दो NAB अपॉन C। तो यहाँ पर से फाई अपॉन I की वैल्यू NAB अपॉन C आ जाएगा। तो यहाँ पर से आप लिख भी सकते हो, अगर
एन का मान, तो मान लो फेरे की संख्या, अगर ए और बी का मान बढ़ाया जाता है तो धारा का मान बढ़ जाएगा। ए क्या है क्षेत्रफल, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र। अगर ए और बी का मान बढ़ाया जाता है, मतलब देखो अगर ऊपर जो होगा अगर उसे बढ़ाओगे तो धारा बढ़ जाएगी, जो नीचे है उसे अगर घटाओगे तो धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप क्या करो, मरोड़ दृढ़ता को घटा दो तो धारा का मान बढ़ जाएगा, या आप क्या करो, धारा बढ़ाना चाहते हो क्या कर सकते हो, ए और बी का मान बढ़ा दो। ठीक है, और धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता क्या हो जाएगी, एस वी इक्वल टू फाइव अपॉन वी। फाइव क्या है, ऐठन गुणांक, वी है विभवांतर, तो v इक्वल टू आई आर तो पढ़ा होगा ओम का नियम। ठीक है, तो v इक्वल टू आई आर से आई आर लिख दो, और फाइव अपॉन आई की वैल्यू एन ए बी अपॉन सी, तो यहाँ पर से एन ए बी अपॉन सी आर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर आप ए और बी का मान बढ़ाते हो तो वोल्टेज बढ़, वो आपका वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ जाएगी धारा मापी की, और सी और आर का मान अगर घटाते हो तो आपका वोल्टेज सुग्राहिता तब भी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब नीचे वाले को घटा के भी आप धारा सुग्राहिता बढ़ा सकते हो और ऊपर वाले को बढ़ाकर भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो भैया ये है आपका, देख सकते हो धारा मापी की धारा सुग्राहिता, ये इसका क्षेत्र और निलंबित कुंडली धारा मापी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।